बार बार ये पूछा जाता है कि यूएसबीआरएल को पूरा होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है। तो आपको हम लेकर आए हैं उस दिक्कत के बीच में, जहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि परेशानी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टनलिंग चल रही है, और ये टनलिंग खतरनाक है क्योंकि चट्टानों के बीच में सुरंग बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का मटेरियल है वो कहीं ना कहीं भुरभुरा है, यानी ऐसा मटेरियल जो कभी भी नीचे बैठ जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं। ये देखिए, इस तरीके का मटेरियल है, और ये मटेरियल ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हो रहा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज यूएसबीआरएल में क्यों आ रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसबीआरएल के सीईओ ए.के. खंडेलवाल जी से। खंडेलवाल जी, ये जगह इतनी चैलेंजिंग क्यों है? ये आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट पास हो रहा है। जब हम टनलिंग करते हैं तो जनरली वो रॉक में होती है, यहाँ पे हमें टनलिंग इस तरह के मटेरियल में करनी पड़ रही है। जैसे ही आप आगे जाते हैं ये पूरा एक साथ निकलता है। 2018-17 में ये 20 मीटर चौड़ा एक वेल बन गया था यहाँ पर, और 300 मीटर ऊपर से पूरा मटेरियल वेज फॉर्मेशन में नीचे आ गया। उसके बाद से इसको रेस्टोर करने में के लिए हम विदेशी एक्सपर्ट्स यहाँ लाए, एंड आप अभी यहाँ देखेंगे कि काफ़ी एक्सपर्ट यहाँ काम कर रहे हैं, और हम इसका सॉल्यूशन खोज कर धीरे धीरे आधा मीटर करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही भुरभुरा मिट्टी है जिसमें टनलिंग सेल्फ स्टेबलिंग लाइफ इज़ ऑलमोस्ट जीरो। ये अपने आप पे खड़ा नहीं रह सकता। टनलिंग में रॉक को अपने आप पे थोड़ी देर सेल्फ सपोर्टिंग होना होता है, इसमें सेल्फ सपोर्टिंग पावर जीरो है। तो इसके बीच में हमको टनलिंग करना है। ये चैलेंज समझिए कि टनलिंग इस तरीके की मटेरियल में हो रही है, और ऊपर चारों तरफ से पानी ही पानी आ रहा है, क्योंकि यह हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का मतलब है कि यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वही जगह है कि अगर ऊपर हम जाएं तो सीधा सीधा माता वैष्णो देवी का दरबार है, यानी वही पर्वत है, त्रिकूट पर्वत है ये। और यहाँ पर कुछ जियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? और इस जगह पर जब आप काम करते हो और जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी जो है ये चीज़ है आपके लिए कि एमबीटी पे ही खड़े हो, उसका मटेरियल देख रहे हो, लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सर, मेरा नाम डॉक्टर विनय शर्मा, मैं केआरसीएल में सीनियर जियोलॉजिस्ट हूँ। सर, ये जो एरिया है हमारा 372 मीटर टनल का, ये हमारा थ्रस्ट जोन में है, दैट इज़ एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट का ये ऑफशूट है, दैट इज़ नोन एज ये अपना रियासी थ्रस्ट। रियासी थ्रस्ट में हम इस वक्त 372 मीटर की टनलिंग जो है एमबीटी पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो मटेरियल दैट इज़ हाईली क्रश गॉजी मटेरियल, इसमें क्या है कि जो ही इसमें थोड़ा सा अंदर से पानी निकलता है, पानी के साथ पूरा फ्लो होके बह जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा फ्लो होके मटेरियल बह रहा है। इसको हमें सबसे पहले कंसोलिडेट करना पड़ता है। कंसोलिडेट करके उसके बाद पूरा प्रूफिंग करके, पाइप प्रूफिंग करके, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है। इस वक्त हमें प्रोग्रेस वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं देखते हैं, लेकिन ये है कि सेफ्टी से हम काम कर रहे हैं। और जो भी हमारा ये क्रश मटेरियल है, सबसे पहले इसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है बाई ग्राउटिंग, केमिकल और सीमेंट ग्राउटिंग की वजह से हम इसको पहले स्ट्रेंथन करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं। धीरे धीरे एक तरीके से इसको मजबूत किया जाता है, मजबूत करने के बाद आगे बढ़ाया जाता है। सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा हिस्सा आपने खोल रखा है और उसी को हटा रहे हैं, क्या है ये? एक्चुअली हमने पहले ही बोल दिया, हमने एमबीटी में काम कर रहे हैं। हम पूरा एक ही साथ नहीं खोल सकते क्योंकि पूरा फ्लो होके आ जाएगा। ये मटेरियल ऐसा है, क्रश्ड, हाईली क्रश्ड मटेरियल है, वो पानी के साथ पूरा बह के आता है। इसलिए हमने छोटा पोर्शन एक साइड में करते हैं, वो हम इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट सिस्टम। वो ISSB डालते हैं, हमने थोड़ा आधा मीटर खोलते हैं, हमने बाद में वो सपोर्ट डाल के फिर शॉर्टकट सब करने के बाद फिर नेक्स्ट आधा मीटर करते हैं। ऐसा हमने 2.5 मीटर आगे जाएगा, उसके बाद हमने दूसरा साइड खोलेंगे, क्योंकि एक ही टाइम में खोले तो पूरा नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा छोटा करके आगे जाता है। इसको बोलते हैं मल्टी ड्रिफ्ट और मल्टी सेगमेंटल सीक्वेंशियल एक्सकवेशन हम कर रहे हैं इसमें से। ऐसा करने से क्या है, बहुत टाइम लगता है, उतना आसानी से हमको आगे नहीं जा सकते। एक एक टाइम में ग्राउटिंग करके हम आगे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम ये टनल में लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नलिनाक्षन, मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर हूँ ये टनल में। अच्छा, तो कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें, कोंकण रेलवे को तो बड़ा अनुभव है सुरंग खोदने का, और इस सुरंग से आप निपट नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम पहली बार ये ऐसा एमबीटी में काम कर रहे हैं, हमको इसके पहले थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी हमने 372 मीटर का एमबीटी है,
उसमें से हमने एक्चुअली 70 मीटर हमने खोल दिया अभी 303 मीटर बाकी है, वो भी हमने आगे कर देंगे, लेकिन आराम से हो जाएगा। अभी आज सुबह भी थोड़ा फ्लो हो गया, क्योंकि आपको देख रहे हैं पानी कितना है करके बोल के, सडनली पानी को किधर भी कोई रास्ता मिला तो उसके साथ मटेरियल को लेके आता है। हमको पानी को ड्रेन आउट करना पड़ता है पूरा, उसके बाद ग्राउंडिंग करना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है, और आगे जाते वक्त कितना साफ इधर काम कर रहे हैं, सबका सेफ्टी भी देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आराम से हम जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि हिमालय पर्वत का ये इलाका है और उसमें भी ऐसा इलाका जहाँ पर भुरभुरी चट्टानें हैं और ऐसी चट्टानें जिनमें ताकत नहीं है। जब आप इनको खोदते हैं तो ऊपर से पानी भी आता है, फ्लो बन जाता है, इस तरीके की दिक्कत लगातार रहती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसी को हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन कटरा।